हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीके सी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट फर्स्ट मतलब पहला क्लास पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अच्छे अच्छे तरीके को जानेंगे ताकि हम लोगों को आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आसानी से बन सके और चुटकियों से बन सके। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उन लोगों को क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मेरा वीडियो को का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम का कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं और एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्त बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं लॉसा, और इसको हिंदी में हम लोग ये भी बोलते हैं मासा। तो घबराइएगा नहीं, अगर शॉर्ट नेम आपको ये सब मिल जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। ठीक है, अब आते हैं इसके फुल नेम के तरफ। तो एलसीएम को कहा जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इसको समझाने का क्या जरूरत है, लेकिन हाँ, यही दो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरा एलसीएम और एचसीएफ टिका हुआ है। तो हम लोग इसको बढ़िया से देखेंगे। लिस्ट मतलब होता है छोटा, कॉमन मतलब होता है कॉमन मतलब जो सभी में दिखे, ठीक है, एक रूपता, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। उसी तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा, कॉमन मतलब एक रूपता, समरूपता कह सकते हैं, एक जैसा कह सकते हैं, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। तो आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि अगर हमको ये पता चल जाए कि गुणज क्या होता है, मतलब मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, तो एचसीएफ एलसीएम का पार्ट को समझने में थोड़ी आसानी जरूर हो जाएगी। और पूरा का पूरा ये चैप्टर इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर छुपा हुआ है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। पहले आप लोग देखें कि मल्टीपल होता क्या है। ठीक है, तो मल्टीपल को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। मतलब गुणज। अगर हम एक छोटा सा नंबर ले 4 और इसका गुणज हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा? 4, 4 एकम 4, इसका पहाड़ा लिखते चले जाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इस तरह से सॉन चलते रहेगा जब तक कि पहाड़ा खत्म ना हो जाए, मतलब जब तक कि 4 का मल्टीपल खत्म ना हो जाए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि गुणज जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, मतलब अनंत होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक और भी डिजिट हम लोग ले ले, 8 का गुणज अगर हम लोग ले लें तो क्या होगा? 8 का गुणज ले लें तो क्या होगा? तो 8 का गुणज भी 8 का टेबल जैसा ही है। 8, 16, 24, 32, 40, सोन, इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो गुणज का मतलब क्या हुआ कि ये टेबल मतलब गुना होते चला जाएगा 4 का। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। लेकिन एक चीज और हम लोग समझ सकते हैं कि जो गुणज होता है, जिसका वो गुणज होता है उससे वो पूरा पूरा कटता है, मतलब जिसका वो मल्टीपल होता है उसी डिजिट से वो पूरा पूरा कटेगा। जैसे 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, 4 से 12 पूरा पूरा कटेगा, 4 से 16 भी कटेगा, 4 से 20 भी कटेगा, और आने वाला सब कुछ कटेगा। ये समझ में आया? अब आगे फिर बढ़ते हैं। जैसे अगर 8 का मल्टीपल है 8, 16, 24, 32, 40, इस तरह के, तो 8, 16, 24, 32 कटेगा किससे? 8 से। क्यों? क्योंकि ये 8 का ही मल्टीपल है। तो 8 से फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8,
16 भी कटेगा, 24 भी कटेगा और 32 भी कटेगा। अब हम लोग आते हैं फैक्टर की ओर। तो फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का एक छोटा सा हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे 16। तो 16 का मतलब ये हुआ कि अगर ये गुणनखंड का मतलब हुआ जिससे 16 कटेगा, जिस नंबर से 16 कटेगा। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा और फिर 16 से कटेगा। तो हम लोगों का ये फैक्टर हो गया। उसी तरह से एक और डिजिट ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि गुणनखंड, गुणज क्या था? गुणज वो था जिसका वो गुणज होता है उसी से पूरा पूरा डिवाइड होता है। लेकिन गुणनखंड क्या है? फैक्टर क्या है? तो फैक्टर ये है कि जिसका ये फैक्टर होता है उसको काटता है। देखिए, इससे डिवाइड होता है, इसको काटता है। समझ में आ रहा है? गुणज जिसका, मल्टीपल जिसका होता है उससे कटता है, लेकिन फैक्टर जिसका होता है उसको काटता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फैक्टर, तो 1 से 8 कटेगा, 2 से भी 8 कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। और इससे बड़ा फैक्टर नहीं हो पाएगा 16 का, इससे बड़ा फैक्टर नहीं हो पाएगा किसका? 8 का। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। चलिए, अब आगे हम लोग एलसीएम का कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक क्वेश्चन के साथ करते हैं। जो कुछ चीजें आप लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ चीजें हम जो बताएंगे वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और आप लोगों को बहुत ही लाभ देने वाले हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एलसीएम के लिए। एक है 10, 18 और 30। देखिए, एलसीएम को हम लोग 2-3 मेथड से बना सकते हैं। पहला डिवाइड रूल हो गया, जो हम लोग बचपन में क्या करते थे, इसे 10, 18 और 30 इस तरह से। तो इसको भी, ये भी अच्छे रूल है, इसे भी बनाना चाहिए, लेकिन एग्जाम के लिए ये सही नहीं है क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। दूसरा था प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या करता है कि, सॉरी ये 12 है। प्राइम फैक्टर क्या कहता है कि पहले तो आप इसको फैक्टर कीजिए। फैक्टर का मतलब ये जिससे बना है, मतलब 4 तिया 12, 4 मतलब 2 का स्क्वायर गुने 3। उसी तरह से 18 है, तो 18 किससे बना? 9 तिया 18 या 6 तिया, 9 दूना 18 या 6 तिया 18। तो 9 दूना 18 अगर करते हैं तो 3 का स्क्वायर गुने 2 और फिर 30। 30 किससे बना है? तो 30 बना है, 30 बना है 6 पंजे 30, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 से। तो अब हम लोगों को क्या करता है ये रूल कि जो जिसपे बड़ी घात है, मतलब 2 पर पावर 2 सबसे बड़ा है इसमें, तो वही 2 पर पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 आता है, तो 3 पे पावर सबसे बड़ा क्या है? तो 2 है, वो लिख देंगे और 5 को भी लिख देंगे और सबको गुना कर देंगे। मतलब कि 4 9 9 चौके 36 पच्चे 180। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम को ये चीजें जान लिए, ये एलसीएम हो गया हम लोगों का। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम में कुछ और भी डिफिनेशन होता है जिसको हम लोग जानेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको 35 और 42 का एचसीएफ निकालने कहा जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एचसीएफ आएगा 7। कैसे 7 आएगा? तो इसका एचसीएफ 7 इस तरह से आता है कि अगर हम लोग 35 लिखते हैं और 42 लिखते हैं, तो हम लोग क्या करें अभी कि
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, फैक्टर निकालना होगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 होगा, 6 7 और 7 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा और 7 होगा। तो हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब एक जैसा, और फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन पे पहुंच गए। क्या पहुंच गए डिफिनेशन पे? डिफिनेशन ये कहता है कि अब जैसे यहाँ पे हम लोगों का 180 आया, क्या एलसीएम किसका किसका, 12 18 और 30 का। तो हम लोग देखते हैं कि 12 से 180 कटता है, 18 से भी 180 कटता है और 30 से भी 180 कटता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 7 से 35 कटता है और 7 से 42 करता है, हो गया ना अपोजिट। तो यही होता है, जैसे एलसीएम किसको कहते हैं, जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कटे उसको क्या कहते हैं, एलसीएम। हाँ वही जो आप सुन रहे हैं, जो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या मतलब 12 18 और 30 से पूरा पूरा कट जाए वही क्या होता है, एलसीएम होता है। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, जो दी गई संख्या को, ध्यान दीजिएगा, दी गई संख्या को पूरा पूरा काटे, मतलब कि 7 से 35 को काटा जा रहा है, तो ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ मतलब वो संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काटे, और एलसीएम मतलब वो संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कटे उसको एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ किसको कहते हैं, जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काटे उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों चीजें समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ गए, और तरीका भी हम लोग फैक्टर रूल से सीख गए। लेकिन इसको हम लोग ना तो एलसीएम को ना तो हम लोग डिवाइड रूल से बनाएंगे और ना ही फैक्टर रूल से बनाएंगे, ठीक है। इसे हम लोग एक नया ही तरीका अपनाएंगे और अच्छी रूल से बनाएंगे, ताकि हम लोगों को सबसे फास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन को करने का तरीका मिल जाए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक नया तरीका से करने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर 12 18 और 30 का हमको एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिजिट दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, एलसीएम। एलसीएम मान लेंगे, मतलब 30 को ही एलसीएम मान लेंगे, और देखेंगे कि ये बना किससे किससे है। तो बना है 6 5 30, मतलब 6 × 5, मतलब और फैक्टर किया जाए तो 3 × 2 से। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन की तरफ और क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। 12 है तो 12 से क्या 30 कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 12 के पास क्या है, 4 है और 3 है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 3 तो है लेकिन क्या नहीं है, 4 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सॉरी इसको भी और तोड़ेंगे तो आएगा 2 × 2। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, 4 में तो 2 1 है ही, लेकिन 1 2 नहीं है, तो 1 2 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 18 के पास आएंगे तो 18 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 9 दूना 18 होता है, मतलब कि 3 × 3 × 2 के रूप में तोड़ेंगे। तो क्या मेरे पास 2 को 3 है, 2 को 3 नहीं है, एक ही 3 है, और 1 2 तो है ही मेरे पास। तो क्या करना होगा, एक और 3 को लिख देना होगा, और इन सभी को क्या करना है, गुना कर देना है। मतलब 6 या 18, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 180। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग एलसीएम को निकालेंगे कैसे, और भी आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, जितना हम पढ़ाए हैं उसको रिवीजन कीजिए और इस पे आगे बनाने का कोशिश कीजिए। मैं अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ का। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।